तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होली नाइट हार्डो कुछ वॉरियर के साथ कोप्स को मतलब फेट को ख़त्म करने के लिए जाते हैं। और जब वो लोग उसके सामने पहुंचते हैं तो हार्डो के साथ आए जो लोग कहते हैं कि अरे सर इसे हम पे छोड़ दो, ये बहुत आसान काम है। जिस पर हार्डो एग्री करता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मगर जब वो लोग फेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फेट उन्हें आड़ी आसानी से धमाधम धमाधम उड़ा देता है। और ये देखकर हार्डो काफ़ी ज़्यादा शौक था और बाकी के वॉरियर तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ना बाबा ना, इसे हम ना लड़ें। तभी फेट अपना मास्क उतारता है, ये देखकर हार्डो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिसको वो इतने दिनों से गंगाधर समझा वो शक्तिमान निकला रे। अब आगे हार्डो डरते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं वेल्डिक फैमिली का सेकंड सन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके जवाब में फेट कहता है कि अगर तुम्हारी हॉलीलैंड होने का इतना ही घमंड है तो जरा अपनी पावर दिखाओ दिखाओ ना। और फिर फेट जब हार्डो की स्किल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक हॉली स्वॉर्ड टेक्निक है और उसी की स्किल की वजह से वो एक हॉली नाइट बना है। ये देखकर वो गिड से पूछता है कि क्या तुम एक हॉली स्वॉर्ड को हरा पाओगे? जिस पर गिड कहता है कि ऐसी कोई हॉली नाइट स्वॉर्ड नहीं है जो अपन को हरा सके, इसलिए तुम बिंदास फाइट करो। ये सुनकर फेट इस्तेमाल करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हार्डो उसके ऊपर होली नाइट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन तभी फेट उसके सामने से गायब होकर अचानक से पीछे आ जाता है। ये देखकर हार्डो उस पर अपने स्वार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके स्वार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब ये देखकर हार्डो की पैंट गीली हो जाती है और वो पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर फेट कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक महान होली नाइट हो, अब क्या हो गया? तभी हार्डो वन नीचे गिर जाता है और फिर उसे पकड़ कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में होली नाइट के नाम पर एक कलंक हो और तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो काफी भयंकर तरीके से उसका सर पेड़ पे मारता है, जिसके असर से 2-3 पेड़ नीचे गिर जाते हैं। हार्डो से जान की भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिस पर फेड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दूसरे इंसान को कीड़े मकोड़े जैसे समझने वाला इंसान आज अपनी जान की भीख मांग रहा है। और तो और लेडी रॉक्सी तुम जैसे की वजह से मौत से खेलने जा रही हैं। बस इतना कह गई फेड उसे हवा में ऊपर फेंक देता है और उस पर काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, पर इसके कारण उसकी बॉडी काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और लेकिन यह अटैक करने के बाद भी उसने हार्डो को जिंदा रखा होता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। जिस पर हार्डो कहता है, क्या तुम रॉक्सी के बारे में पूछना चाहते हो? विश्वास मानो उसने खुद वहां जाने के लिए बोला था। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी देकर किसी एक की भी आम इंसान की जान बचा सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं उसके वहां जाने के फैसले को कैंसिल करवा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ तुम उसके बदले के लिए मेरी जान मत लो। तभी फेट के सामने अपनी तलवार घुसा देता है और कहता है कि ये मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद फेट को होली नाइट की स्किल मिल जाती है, जिस पर गिड कहता है कि तुम अब एक होली नाइट बन गए हो, लेकिन कैपिटल को ये कभी मंजूर नहीं होगा। जिस पर फेट कहता है कि और मैं होली नाइट बनना भी नहीं चाहता। आगे गिड उसे बताता है कि तुम ये पावर और स्टेट मुझे देकर मेरे सेकंड लेवल को अचीव कर सकते हो। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है तुम ले लो, वैसे ही मुझे इसके घिनौने पावर चाहिए भी नहीं। इसके बाद गिड अपने आप को सेकंड लेवल में अपडेट कर लेता है और एक काफ़ी खतरनाक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अब मेरी धर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि तुम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को काट सकते हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी गालिया जाने के लिए निकल रही थी और इस दौरान वो सबसे कहती है कि आप सभी लोग इतना उदास मत होइए, यह 3 साल तो देखते देखते निकल जाएंगे। इसके बाद उसकी नज़र फेट पे ऊपर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहती है कि हम फिर से मिलेंगे। जिस पर फेट उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और फिर रॉक्सी निकल जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी फेट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर छोड़कर गई थी। हारू से बताती है कि अगर तुम लॉर्ड के पास रहकर काम करोगे ना तो वेल्ड्रिक फैमिली तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। यहाँ पर फेट सोचने लगता है कि रॉक्सी मेरी सच में कितनी चिंता करती है और फिर वो ये लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से मैं वॉरियर बनूंगा और अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आगे जब फेड वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तभी गिडो से पूछता है कि लगता है कि तूने अपना फैसला कर लिया। जिस पर फेड कहता है कि
हाँ भाई, मैं लेडी रॉक्सी गालिया जाने से तो नहीं रोक पाया, मगर कम से कम उन्हें सपोर्ट तो कर सकता हूँ और इसी के लिए मुझे खुद गालिया जाना होगा। फिर जब फेड वहाँ से जाने लगता है तो हारू से काफ़ी सारे पैसे देकर कहती है कि आज तक तुमने जितना भी यहाँ पर काम किया ये उसकी कमाई हुई राशि है, और उनको शुक्रिया बोलकर फेड अपने सफ़र पर निकल जाता है। तो दूसरी तरफ रॉक्सी काफ़ी सारे सोल्जर के सामने जाकर अनाउंसमेंट करती है कि वो देश की सेवा करने के लिए गालिया में जाकर डिवाइन ड्रैगन को ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेती है, और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो एक लड़की के उसके पास आती है और उसका नाम मारिया होता है। रॉक्सी से देखकर पूछती है कि क्या तुम भी इस मिशन में आने वाली हो, जिस पर मारिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप जहाँ जहाँ जाओगी मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम मुगन था। वो रॉक्सी को बताता है कि मैं यह मिशन को सिर्फ आपके फादर की खातिर ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं उनके अंदर काम कर चुका हूँ, जिस पर रॉक्सी थैंक्स कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि लैब में किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने कोप्स का नाम सुना है, जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ सुना है, जिस पर पहली लड़की उसे कुछ गोब्लिन्स की डेड बॉडी दिखाते हुए कहती है कि उसने इन गोब्लिन्स को मारा था, और देखने से पता चलता है कि यह किसी मामूली एरो से नहीं मर रहे हैं। तभी दूसरी लड़की बुक निकालती है और कहती है कि ये एक मैजिक एरो है, इसमें लिखा है कि ऐसी एबिलिटी एक ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर पाई जाती है, और यह मोर्टल सीन के वेपन्स हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल का मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो फेड के ऊपर रिसर्च चालू हो गई इनकी। इसके बाद हम फेड को देखते हैं जो कि टेटर नाम के विलेज में था। फेड उस विलेज को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी है। जिस पर गेड उससे पूछता है कि क्या तू यहाँ पहले भी आ चुका है, तो फेड कहता है कि हाँ भाई, 5 साल पहले मैं यहीं पर रहता था। आगे वो एक गाड़ी वाले से उन्हें गालियाँ जाने का लिए रास्ता पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ना भैया ना, आज नहीं आ सकते क्योंकि रात होने पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, आप लोग कल सुबह ही आना, भाई साहब सुबह चलेंगे। ये सुनने के बाद फेड कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे उसके पेट में फिर से आवाज़ आने लगती है, गुड़ 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 गुड़, जिस पर गिड़ कहता है कि अबे जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले और साथ ही में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ले। फेड उसकी बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी एक बार में कुछ वॉरियर के सामने सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो वॉरियर उसके पैसे को फेंक कर कहते हैं कि अबे क्या तेरे को हम भिखारी लगते हैं जो इतने पैसों के लिए मॉन्स्टर से लड़ने चले जाएंगे, चल निकल यहाँ से। ऐसे जब वो आदमी उदास होकर अपने पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उनमें से एक वॉरियर उसके सर पर अपना पैर रख देता है साला, लेकिन तभी पीछे से फेट आकर उस वॉरियर को रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो, जो देखकर वहां पर एक दूसरा वॉरियर उसे पंच मारकर नीचे कराने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ देता है, और इसके कारण उस वॉरियर के मुंह से गाना निकल जाता है, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी आ। और फिर वॉरियर हार मान लेता है। इसके बाद जब बार वाला आदमी खड़ा होकर फेड को थैंक्स कहने के लिए जाता है तो फेड उसका नाम लेकर कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मिले यार। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब फेड छोटा था तो वो लड़का और उसके दोस्त आकर फेड के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे बुली किया करते थे, लेकिन फेड अपने डैड के साथ एकदम शांति की जिंदगी गुजार रहा था। मगर फिर जब एक दिन उसकी डैड की मौत हो जाती है तो सारे विलेज का मिलकर उसके ऊपर पत्थर मार कर उसे गाँव से बाहर निकाल देते हैं। तो वहीं वापस सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि सैड फेड से माफ़ी मांगकर उसे घुटनों पर बैठकर उसे मदद मांगता है। मुझे पता है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन तुम एक वॉरियर हो और अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी गिड कहता है कि मान जा भाई, वैसे भी तेरे को ग्लूटनी को खाने के लिए कुछ देना है। तो फिर फेड की उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे जब सैड उसे लेकर विलेज में वापस लौटता है तो कुछ लोग सैड से कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ वॉरी लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे वो भी काम ढंग से नहीं हो पाया, और आखिर में तुम इसी लड़के को लेकर आ गए जिसे हमने काफ़ी साल पहले गांव से भगा दिया था। जिसके जवाब में सैड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फेड सच में अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। जिस पर विलेज का चीफ कहता है कि अगर आज रात उन मॉन्स्टरों ने हम पर हमला किया तो हम इसी की बलि दे देंगे ताकि हमें कुछ टाइम तो मिलेगा। फेड इसका जवाब देने ही वाला था, लेकिन सेट उसे रोकने के लिए कहता है और रिक्वेस्ट करता है रुक जाओ। आगे सेट फेड को घर पर लेकर आता है और उसे माफ़ी भी मांगता है, जिस पर फेड कहता है कि कोई बात नहीं,
तुम चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि सेठ की वाइफ को मॉन्स्टर ने मार दिया था और अभी सिर्फ उसके पास उसकी बेटी है और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी ही वो कारण है जिसकी वजह से सेठ ने खुद को सुधारा है। और इसके बाद सेठ फुड को बताता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर ने काफ़ी खतरनाक तबाही मचा रखी है। तभी फेट के पेट से आवाज़ आने लगती है, गुड गुड गुड, जिस पर सेठ उसे कहता है कि तुम्हारी गुड गुड वाली परेशानी अभी तक नहीं गई ना। फिर उसके लिए खाना लेने जाता है। तभी सेठ की वह प्यारी सी बेटी फेट को कैंडी देती है जिसे फेट खा लेता है। आगे हम देखते हैं कि फेट आराम से खाना खा रहा था मगर तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, इसको अचानक से क्या हो गया। तभी उनकी बेटी बताती है कि मैंने इनको एक कैंडी दी थी जो मुझे विलेज के चीफ ने देने को बोला था, जिससे सेठ सब कुछ समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर को उसकी बलि देना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर बाहर से मॉन्स्टर उनके विलेज पर अटैक करने शुरू कर देते हैं। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।